वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई। तो जैसे कि हम इनविटेशन राइटिंग को स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स के अंदर, तो मैंने फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखना है, कार्ड वाला और लेटर वाला जो चीफ गेस्ट को जाता है वो एक डिफरेंट पार्ट की वीडियो पर बना दिया। पार्ट 1 वो भी गिवन है, और जो इनफॉर्मल इन्विटेशन और उसके रिप्लाई है वो पार्ट 3 में है। दिस इज द पार्ट 2। 3 पार्ट्स के अंदर हमने इस इन्विटेशन राइटिंग को स्टडी करा है। 10-10 मिनट की वीडियो है, बट पार्ट्स में इसलिए जिससे आपको सब कुछ क्लियरिटी भी समझ में आ जाए। तो आज हम फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई पढ़ने वाले हैं। अब देखो, फॉर्मल इन्विटेशन हम 2 टाइप से भेजते हैं, एक कार्ड वाला, एक लेटर वाला। तो इनका रिप्लाई भी 2 टाइप में ही आप कर सकते हो। लेटर वाला आएगा तो लेटर का रिप्लाई लेटर में करेंगे। अगर हमारे को कोई कार्ड सा बना आ गया, जैसे क्वेश्चन पेपर में एक शादी का कार्ड आ गया और लिखा है इसका रिप्लाई करो, तो उसका हम कार्ड वाले रूप में ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। अगर कार्ड दिखा दिया जाए आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर और इसका रिप्लाई करो, तो आप उस कार्ड वाले का रिप्लाई कैसे करने वाले हो। ठीक है जी। तो एक जैसे आपको ऐसा हो सकता है पेपर के अंदर कि ये ऐसा एक कार्ड वाला इनविटेशन बना हुआ आ जाए। जैसे ये बना है, मिसेस मालती मिस्टर वेंकटेश रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द डिनर ऑन द ओकेजन ऑफ देयर 50th वेडिंग एनिवर्सरी। तो यहाँ पर आपको इवेंट भी पता चल गई, टाइम भी पता चल गया, 8 बजे 12 जुलाई 2000 कर दिया इसे, एट होटल लीला पैलेस, जगह भी पता चल गई, वेन्यू भी। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आपको उन लोगों का एड्रेस भी पता चल गया, मार्गोसा रोड, मालेश्वर, बेंगलोर। ठीक है, अब हम इसका रिप्लाई करेंगे। तो अब हम इसका रिप्लाई कैसे पता करेंगे? 12 जुलाई को फंक्शन है, वी नो दिस थिंग इन आवर माइंड कि 12 जुलाई को उनका फंक्शन है, तो 12 जुलाई से पहले ही रिप्लाई जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो हम डेट यहाँ पे डालेंगे तो हम वो 12 जुलाई से पहले की डालेंगे। ठीक है जी। चलिए देखते हैं हम इसका रिप्लाई कैसे होगा। इसका कार्ड वाला है तो इसका रिप्लाई भी कार्ड वाले फॉर्म में ही होगा। एक ऐसा कार्ड सा बन जाता है, इसको इतनी सी बात लिखनी है और इसको एक बॉक्स में हमें ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, हमने डेट लगा दी 7 जुलाई 2025। अभी हम खाली डेट लिख रहे हैं। कई बार हम चाहे तो इसमें सेंडर एड्रेस खुद से बना के लिख सकते हैं, एक अपना एड्रेस बना के आप लिख सकते हो। स्किप कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, डेट लिख दी कि हमने इस डेट तक रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, कि हमने कहा है कि 12 जुलाई को तुम्हारा डिनर है, तो 7 जुलाई को हमने रिप्लाई करके बता दिया कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। और ये चीज़ फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। रिप्लाई इसलिए दिए जाते हैं कि सामने वाले को पता चल जाए, वो उसी हिसाब से अपना अरेंजमेंट करेगा। पता चले उसने 50 लोगों की बुकिंग कर दी, आधे तो आए नहीं, तो उसका तो पैसा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुम सोचो ना कौन कार्ड का रिप्लाई करता है, तो भाई होता है हमारे यहाँ, तो हम फोन पे बता देते हैं ना, वहाँ इसे लेटर लिख के रिप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो 7 जुलाई 2025 हमने डेट लगा दी। यहाँ पे सेंडर एड्रेस मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख देना। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होता है कि यू आर सो एंड सो फ्रॉम दिस एड्रेस, तो तब आप सेंडर एड्रेस लगा देना। ठीक है, तो अब हमने लिखा मिसेज एंड मिस्टर नायडू थैंक मिस्टर एंड मिसेज जो है मिसेज एंड मिस्टर वेंकटेश। तो हमने अपना सरनेम कोई भी बना दिया अपनी तरफ से, फिक्शियस हमने नायडू बना दिया। ठीक है, कि हम कौन है, मिसेज एंड मिस्टर नायडू है, हम थैंक कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेज, मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज पहले आएगा, मिस्टर बाद में आएगा, वेंकटेश, फॉर द इन्विटेशन फॉर द डाइनर ऑन द ओकेजन ऑफ द 50th वेडिंग एनिवर्सरी। क्या इवेंट भी पता चल गई, ऑन 12 जुलाई 2025 एट होटल लीला पैलेस। हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, बेस्ट विशेज नायडूज, ऐसे लिख के ये हो गया रिफ्यूजल। अगर आप मना करोगे तो आप ऐसे रिप्लाई कर देंगे। अब आप समझे, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, दीदी कार्ड वाला रिप्लाई कब जाएगा। अगर पेपर में ऐसा कार्ड टाइप आपको बना आ जाए, आपको वेडिंग का लिखा हुआ आ जाए कि इसकी वेडिंग पे बुलाया गया है, वेडिंग में ऐसे वाले इन्विटेशन के रिप्लाई जाते हैं। अगर वो जो चीफ गेस्ट को बुके क्या कह रही हूँ, चीफ गेस्ट वाला कार्ड होता है ना, कि चीफ गेस्ट को आपने लेटर भेजा है, उसका रिप्लाई ये वाला नहीं होता, उसको बिल्कुल हमें फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में वापसी करना होता है कि यस हम आएंगे या फिर हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो लेटर वाला भी रुक के करूँगी। कार्ड की कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अगर ऐसा कार्ड बना जाए, अब ये शादी की जगह हो सकता था कि बर्थडे पार्टी का होता, तो बस यहाँ बर्थडे पार्टी की डिटेल्स डाल देते। जो है किसी और चीज़ का होता है, जैसे दुकान की इनॉग्रेशन का होता है कि कोई शोरूम किसी ने खोला है, तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लिख देते। नहीं आना है तो यही लाइन लिखनी है, इससे ऊपर कोई लाइन मत करना। However, they express their inability to be present on occasion due to prior engagement। अब इसमें हमें सेंटेंसेस गिवन नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। अगर हमें गिवन होगा कि तुम नायडूज रहते हो 33 या फिर 34 हाउस कॉलोनी के अंदर, ये वो करके, तो हम एड्रेस लगा देते। नहीं है तो सिंपल डेट लिख के हम ये लिख देंगे, हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस का, ये 2025 वाले स्टडी मटेरियल में से मैंने क्वेश्चन निकाला। ये देखो, ये जो हमारा है 2024-25 का इंग्लिश का, जो दिल्ली की तरफ से हमारा आया है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको सेंडर एड्रेस डालने को क्यों कह रही हूँ। देखो यहाँ लिखा है यू आर मिस्टर अजय गुप्ता। तुम कौन हो? अजय गुप्ता हो, 7 पार्क एवेन्यू के। तो ये तुम्हारा एड्रेस हो गया ना, सेंडर का एड्रेस हो गया दिल्ली। ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन टू अटेंड हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। कलीग का नाम भी नहीं बता रखा, वो भी हमने खुद सोचना है। तो इसलिए देखो, ये दिल्ली वाले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे क्या सेंडर एड्रेस लगा रखा है, सेंडर एड्रेस ही तो हुआ ये, और नीचे यहाँ डेट लिख रखी है। दोनों चीज़ें मेंशन है ना, तो हम भी दोनों चीज़ें करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा आप या तो डेट लिख के अगर सेंडर एड्रेस ना गिवन हो, वरना फिक्चर्स भी बना के लिख दो कि एक एड्रेस लिख दिया, नीचे आपने डेट लिख दिया और आपने नीचे अपना इन्विटेशन लिख
लिख दिया। ये तो सीबीएसई की तरफ का ही मटेरियल का फॉर्मेट है, सेंटर एड्रेस भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है। कई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मेंशन करा, सिर्फ ये मिस्टर एंड मिसेज, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम। जो हमें गिवन है फॉर्मेट्स में हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सेंटर एड्रेस भी खुद से कोई बना के लिख देना। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो यहाँ पे भी गिवन है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में, गिव डेट एंड एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। तो कार्ड वाले में भी आपको डेट और एड्रेस डालना है, बट कार्ड वाले में हम बस सेंडर एड्रेस और डेट लगा देंगे और अपना रिप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन 20 जनवरी 2025 जो भी एट 11 AM विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। और इसको एक बॉक्स में आप बंद कर दोगे। इस कार्ड वाले को बॉक्स में जरूर बंद करना है, लेटर्स को बॉक्स में बंद मत करना, इसको कार्ड में बॉक्स में बंद जरूर करना है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी एक एड्रेस गिवन है, क्या होगा, ये सेंडर एड्रेस है। डेट गिवन है, मिसेज एंड मिस्टर नवीन जैन thanks Mr. GL Balsar for the invitation to inauguration of their showroom Regalia on Sunday 20 July 2000 at 11 AM B12 Rohini Delhi. However, they express their inability to be present on the occasion due to prior commitments. Gents, ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। तो आपको सेंडर एड्रेस लगाना है, डेट लगानी है और ये वाली लाइन लिख देनी है। जाओगे तो ग्रेट प्लेजर, नहीं जाओगे तो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट। इसको लर्न कर लो, इन लाइंस को जो आपको बता रही हूँ मैं। बस आपको ऊपर लगा देना है सेंडर एड्रेस और डेट। ये रहा पूरा का पूरा गाइस फॉर्मेट। इसको लर्न करके कमेंट सेक्शन में लिख दो हर बच्चा। एड्रेस कौन सा डालोगे, सेंडर का एड्रेस गिवन है तो ठीक है, वरना खुद से बना के लिख देना। फिर आप एक लिखोगे डेट, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर डैश थैंक मिसेज एंड मिस्टर डैश फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन द, इवेंट का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है। कोई एड्रेस लिखना है आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा। जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो एड्रेस लिख देना पक्के से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेंटर एड्रेस गिवन है तो मेंशन आप कर दीजिए। डेट लिखी, मिस्टर एंड मिसेज कोई भी नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा सहानी थैंक मिस्टर एंड मिसेज, मैंने यहाँ लिख दिया कि जो है लिखते हैं ओबरॉयस, ठीक है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द वेडिंग सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑफ देयर डॉटर, की उनकी बेटी की शादी है, ठीक है, ऑन 6 मार्च 2025 एट, आप कह सकते हो लीला पैलेस, ठीक है, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। बस खत्म बात। नीचे बेस्ट विशेष सहानीज भी लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप जाओगे पार्टी के अंदर तो एड्रेस, नहीं जाने वाले हो तो एड्रेस लिखा, डेट लिखी, एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे। मिसेज एंड मिस्टर नेम थैंक मिसेज एंड मिस्टर नेम फॉर द काइंड इन्विटेशन फॉर इवेंट डेट एट 11 AM 12 AM जो भी पार्टी के हिसाब से, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट, ठीक है। ये रिफ्यूज़ल है। ये कब लिखना है, जब आप जाने को रिफ्यूज़ कर रहे हो, और वो एक्सेप्टेंस है। अब ये वाला फॉर्मेट का आंसर तब जाएगा, इसे बॉक्स में बंद करना है, जब आपको कोई शोरूम का कार्ड दिखा दिया जाए, उसमें जाना है, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है उसमें जाने को मना कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, कोई शादी वादी है, उन वालों में इस टाइप का रिप्लाई जाएगा कि सिंपल एक एड्रेस डाला, डेट डाली, जो क्वेश्चन में गिवन है एड्रेस वो, डेट लिखी और आपने ये वाला फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं जब चीफ गेस्ट को रिप्लाई करना होता है। जैसे किसी चीफ गेस्ट के पास न्योता पहुंचा है कि आप हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आओ, और जब वो रिप्लाई करना चाह रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो कैसे होता है। जैसे कि आप देखो, फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई लेटर फॉर्मेट वाला, जब चीफ गेस्ट के पास जाता है ना लेटर फॉर्मेट में वो, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जो भी सेंडर का एड्रेस है क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर डेट लिखेंगे एक लाइन लीव करके, फिर एक लाइन लीव करके रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन लीव करके एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन। आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा एक्सेप्ट करो, आपको लिखा है यू आर शैलेश कुमार, आपको चीफ गेस्ट बनने के लिए बुलाया एबीसी पब्लिक स्कूल में, तो एक्सेप्ट करना है तो हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, सर या फिर मैडम, और आप ये वाली लाइन लिखोगे, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर डैश एनुअल फंक्शन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल टू बी हेल्ड ऑन डेट और टाइम मेंशन कर देना, वेन्यू मेंशन कर देना। आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू एंड टाइम, मैं आ जाऊंगा आपके स्कूल टाइम पे। आई हेयर बाय कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन इन द सेमिनार, सेमिनार है तो सेमिनार, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट है तो स्पोर्ट्स मीट। एक लाइन लीव करके थैंक यू लिखा, फिर नीचे लिखा योर सिंसियरली, और जो नाम है जैसे शैलेश कुमार है तो आपने शैलेश कुमार लिख दिया। दिस इज द फॉर्मेट जिससे आप हाँ जी करने वाले हो, हाँ जी हम आएंगे। अब यहाँ पे लाइन लीव कहाँ पे होंगी ये देख लो, सेंटर एड्रेस के बाद लाइन लीव होगी, डेट के बाद होगी, रिसीवर एड्रेस के बाद, इसके बाद ये बॉडी के अंदर कोई लाइन लीव नहीं होगी, ये पूरी बॉडी लिखी, थैंक इसके और थैंक यू के बीच में लाइन लीव कर देना, इसके और इसके बीच में योर सिंसियर लिखे, सीधा नीचे शैलेश जो नाम मैंने आपको बताया आपने वो लिख दिया। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट जिसमें आपने हाँ कर दिया, हाँ जी मैं तो आऊँगा आपके यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के। अब अगर आप मना करोगे कि नहीं जी हम नहीं आ पाएंगे आपके यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के, वेरी सॉरी, तो सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में से देख के लिखा, डेट लिखी, रिसीवर का एड्रेस लिखा, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी इन्फॉर्मेशन वो हम खुद से बना देंगे। इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, एक लाइन लीव करके सर मैडम मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर
इवेंट का नाम लिखा, एनुअल फंक्शन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल टू बी हेल्ड ऑन डेट, टाइम मेंशन करा. हाउएवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट. विश यू द वेरी बेस्ट इन एंडेवियर. थैंक यू, योर सिंसियरली शैलेश. नहीं जाओगे तो आप ऐसे कर दोगे. बस ये 2 चीज़ें लर्न कर लो और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. इनफॉर्मल वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. तो मैंने आपके लिए चीज़ों को बहुत सिंपल कर दिया है. जब भी चीफ गेस्ट के पास रिप्लाई जाएगा वो इस फॉर्म में जाएगा. चीफ गेस्ट को बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, तो चीफ गेस्ट का रिप्लाई जब आपको आएगा तो आप इस वे में चीफ गेस्ट को रिप्लाई कर दोगे. ठीक है जी, ये हो गया हाँ रिप्लाई चीफ गेस्ट का. ये चीफ गेस्ट अगर मना करेगा तो ये वाला रिप्लाई हो गया. प्लस अगर कोई वेडिंग वगैरह वाला कार्ड वाले टाइप का आपको इनविटेशन का रिप्लाई आए तो उसका फॉर्मेट ये है, जो सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दोगे आप, डेट लिख दोगे, ये वाली लाइन लिखोगे और इसको एक बॉक्स में ज़रूर से क्लोज कर दोगे, सो दैट इट विल गिव अ लुक ऑफ अ कार्ड का रिप्लाई. ठीक है, जो फॉर्मल इन्विटेशन वाले उसमें आप बॉक्स ना भी बनाओ तो भी कोई बात. तो विद दिस गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अब हमारा इन्विटेशन राइटिंग 3 पार्ट्स में फुली कंप्लीट हो चुका है. अब आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए इन्विटेशन राइटिंग के अंदर, बट स्टिल अगर कुछ भी आपके मन में अभी भी क्वेरी होगी तो जो आखिरी दिन में हम लाइव सेशंस करेंगे उसमें भी क्लियर आउट हो जाएगा. बाकी वीडियो को ध्यान से देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं कम्युनिटी पे अपलोड करी हूँ उन्हें अटेम्प्ट करो एंड एवरीथिंग विल बी सुपर क्लियर. बाय बाय.